शहर है, सूफी संतों का शहर है। और हमारे शहर जो है तो एक अमन पसंद शहर है। हमारे शहर को किसी की नजर ना लगे, हमारे शहर की सुख शांति को किसी की नजर ना लगे, इसलिए मैं सरकार से, प्रशासन से ये विनती करूंगा बार बार, ये जो ऐसा हमारे शहर की हवा खराब करना चाह रहे, क्या दो भाईचारे को लड़ाना चाह रहे, तो ये ना होने दे और लीगल तरीके से कानून के दायरे में रहकर सुख शांति से रहने दे। सर्वे इसका दरगाह इनायत है, दरगाह कादर औलिया की वक्फ प्रॉपर्टी है, जो पुराना सर्वे नंबर 279। फिर उसके बाद जब न्यू सर्वे हुआ था, तो वो सर्वे में उसका सर्वे नंबर 38 हुआ। फिर उसके बाद सीटीएस हुआ था, पीआर कार्ड, फिर उसका सीटीएस नंबर 12889, 12889, जो मोंढाई से जाफर गेट से आप आगे जाते, जिसमें कैलाश नगर से पहले जो टर्न है, जैन ऑटो वगैरह, ये मेन रोड की है वो प्रॉपर्टी। और ऑलरेडी शासन राजपत्र में नोंद है, और 1965-66 की जो सर्वे रिपोर्ट आई थी गजेट बनने से पहले, वो सर्वे रिपोर्ट में भी है, और उसका मंतखब भी है हमारे पास, तख्ता है, विरासत है। और ये वसूल, ये उसका वसूल बाकी, जिसके अंदर सर्विस इनाम लाइट, ये टिक करे भाई, 5 एकड़ 28 गुंठे दरगाह कादर औलिया। मस्जिद है, खानका है, मुसाफिर खाना है, इसके अंदर ऑलरेडी सब बने हुआ है, जिसकी आपको फोटो होना फोटोज दे दूंगा मैं, आपको जो होना वो सब दे देते हम। और सबसे पहले मैं सरकार से, प्रशासन से, खास तौर से हर टाइम जो है तो हमने शुक्र अदा करे औरंगाबाद पुलिस का। 2020 में इन्होंने जो है तो हमारे घर पे, मस्जिद पे, हमारे घर पे इस पे हमला कराए थे, ये इस लोगों ने, शरपसंदों ने। तो जिस तरह पुलिस ने आगे आकर उन लोगों के ऊपर 307 का गुना दाखिल करी थी, और वो काफी टाइम तक अंदर थे, और जिसमें से विनोद खेमजी का बेटा जो है तो डॉक्टर सिमित शाह जो है तो किसी तरह जो है तो उसका भी नाम था, हमने सब पूरा डिटेल दिए, मगर उसने जो है तो कुछ राजकारणी प्रेशर से अपना नाम वहां से, क्या बोलते, 144 में कुछ तो भी उसने नाम निकाल दिया। लेकिन ये केस चालू है, हम वापस से उसके लिए हाई कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट से इससे हम वो नाम लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बेझिझक पूछिए। साहब ये बहुत अच्छा सवाल करें। जब उम्मीद पोर्टल के तो जाके ये सवाल मुंबई हाई कोर्ट से करना चाहिए कि ये बांग्लादेशी है या भारतीय है। मुद्दा ये है, क्योंकि मैं भी एक मीडिया वाला हूं, मैं भी मीडिया से कनेक्ट करना चाहता हूं, मीडिया किससे रहता, लेकिन मैं खुले अल्फाजों में रोक टोक बोल रहा कि वहां जो लोग जो रह रहे वो ऑलरेडी हमारे पूर्वजों के जमाने से रह रहे। उनको वापस मेरे पास आए थे कि हमको तुम्हारे बड़ों ने यहाँ बसाए थे, और हमारे को जो है तो आप वापस से भाड़ा पट्टा लिख के दो। तो मैंने बोला अभी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, इसलिए मैं उनको नहीं दिया। आप वक्फ बोर्ड को जाओ, उन्होंने वक्फ बोर्ड को एप्लीकेशन करे 2017, 18, 19, 2017, 18 में हाईकोर्ट ने, जस्टिस गंगापुर वाले साहब ने उसमें ऑर्डर करे, डायरेक्शन दी हाईकोर्ट को कि ये लोग जो मुस्लिम, ये जो लोग जो यहाँ रहते, आप इनको भाड़ा पट्टा कराओ। तो ये लोग उनको वो न्यूज के माध्यम से न्यूज में बता रहे रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है।
तो क्या हाई कोर्ट उनको फिर ऑर्डर करता, हाई कोर्ट को, वक्फ बोर्ड को डायरेक्शन देता। और ये जो है प्रकरण जो है तो 2001 से शुरू हुआ। विनोद खेमजी लोढ़िया क्या, जो अपने आप को टैलेंट बताता, मालिक बताता, जबकि वो ऑलरेडी इंक्रोचर है, उसके खिलाफ जो है तो इंक्रोचमेंट की कार्रवाई चालू है। और उसमें अभी आने वाली 9 तारीख है। 2001 में वही विनोद खेमजी ने लिख के दिया था वक्फ बोर्ड को, ये उसकी कॉपी है। क्या लिख के दिया था 2001 खेमजी, ये विनोद, ये उसकी सिग्नेचर है। ये विनोद खेमजी की सिग्नेचर है कि मेरे को वापस से भाड़ा पट्टा करके दो। जबकि हमारे बड़ों ने विनोद खेमजी को क्या, ना खेमजी को दिए ना तेजपाल को दिए। भाड़ा पट्टा गोविंद जी विरम जी को दिए थे 80 साल का, जो ऑलरेडी 2001 में खत्म हुआ। 2001 में खत्म हुआ तो उसने क्या करा, अब देख लिया ये बड़ी प्रॉपर्टी है और जो है तो मेन सिटी के अंदर है, तो उसने इसके पहले हम पे हमला कराया, हम पे झूठे केसा कराया। वो जितने भी झूठे केसा कराए, हम उसके खिलाफ जो है तो ठीक है, हमने तकलीफें उठाए, जमानत करे, मेरे साथ बेगुनाह बच्चों को फंसाए, मेरे घर में रह के मेरे ऊपर 395 का गुना पुलिस दाखिल करी, मेरे घर में रह के मेरा घर तोड़फोड़ करे और मेरे घर में रह के मेरे पे झूठे गुने दाखिल करे, मेरे साथ दूसरे बच्चों को, गरीबों को फंसाए। ठीक है, उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट से हमने ये जितने भी केस दाखिल हुए हम पे, उसकी जो है तो हमने सीजीआई इंक्वायरी मांगे। पूरे पहले कंप्लेना करने के बाद उसकी सीजीआई इंक्वायरी मांगे। हाई कोर्ट ने उसने डायरेक्शन दिया मंत्रालय को, डीजी को, कि क्या है इसकी जांच करो बोलते। वो भी सब मेरे पास कॉपी है। और जबकि सोचने वाली बात यह है, दरगाह इनायत अली शाह साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है, मलिक अंबर के दौर से है। दरगाह खादर औलिया के जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, मलिक अंबर बनाने वाले हैं। और ये लोगों को मालूम नहीं, वो एक आया शिया, वो नहीं, ऑर्डर हुई भी है वैसी मेरे पास 12/2016। मेरा जो दावा चालू है वक्फ ट्रिब्यूनल में 12/2016 में खादर पाशाह के वकील साहब ने, खादर पाशाह के, जब हमने ये मैटर रखे, ठीक है, हमारा